एक अवामी मसला है, उस पे भी बात कर लेते हैं कि जो चीनी है उसकी कहीं पे शॉर्टेज है, कहीं पे उसकी कीमत में इजाफा हो गया है। तो कोई नासिर हुसैन शाह साहब, कोई आप बताएंगे हमें सिंध की सूरत हाल क्या है? सारे मामलात आपके नोटिस में होते हैं। ये जो चीनी है और कुछ और भी वैसे चीज़ें हैं, लेकिन चीनी जो है उसके बारे में बताया जा रहा है जी कि उसकी शॉर्टेज हो गई है, अब उसको इम्पोर्ट भी किया जा रहा है। तो सिंध हुकूमत इसको कैसे देख रही है? देखिए, इस पे चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग भी की है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्टेज ना हो। और इस तरह का कोई बहुत बड़ी किराए नहीं है इस वक्त तक। आगे देखें क्या होता है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो शुगर मिले हैं, जो जो वहाँ पे उनका स्टॉक है, उसको बाहर लाया जाए और मार्केट में फैला दिया जाए ताकि ये शॉर्टेज जो है वो ना रहे और इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ना पेश आए, क्योंकि हमारे यहाँ भी काफ़ी मिकदार में है और उस पर की जा रही है। बल्कि इस पे फेडरल गवर्नमेंट ने भी बड़ा कदम लिया था, सख्त एक्शन लिया था और बहुत सारे जो शुगर मिल के ऑनर हैं पूरे मुल्क में, उन सबको बहुत सख्ती से उनके साथ पेश आए थे, जिसके बाद आपने देखा कि स्टॉक ख़त्म कर दिए गए और मार्केट में आ गई थी चीनी और फिर उसकी कीमत भी कंट्रोल की गई थी। तो एक अच्छी तरफ जा रहे हैं और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा क्राइसिस हो, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो अपना काम कर रही हैं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल है जो ना हो। जी, अकील मलिक साहब, इम्पोर्ट तो हो रही है, क्यों हो रही है? देखिए, एक डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल वफाकी काबीना ने, वफाकी हुकूमत ने ये की है और उस वक़्त वाफिर मकदार में वो अवेलेबल थी और एक्सपोर्ट हमने की, हम ताकि ये प्राइसेस को नहीं, स्टेबलाइज देखे ना, रखा पहले जाए। आपने एक्सपोर्ट कर दिया, अब आप इम्पोर्ट कर वो रहे भी हैं। वो भी दूंगा, वो भी फिक्र उस ना करें, वक्त मैं वो भी आपको उस वक्त मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो फिल वक्त हमने जो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं ताकि प्राइसेस को कम से कम रखा जाए। हमने कम से कम उसके ऊपर 53% जो इम्पोर्ट टैक्सेस हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है वो उसको ऑफसेट किया है। अब ये डिसीजन तब लिया गया है ताकि हम डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस या जो हमारी चीनी की कीमत है उसको स्टेबलाइज कर सकें, उसको बिल्कुल कम से कम पे रख सकें। अब उस वक़्त वाफिर मकदार में मौजूद थी और अगर ये वज़ीर आज़म बिल्कुल इस पर बड़ा एक जो है सीरियस एक्शन ले रहे हैं तमाम तर मामले के ऊपर। और मैं ये आपको बताऊं कि पहले भी जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि पहले भी क्रैकडाउन किया था, उन तमाम शुगर माफियाज़ को जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया था। और अभी भी क्योंकि ये वज़ीर आज़म का रिजॉल्व है कि किसी किस्म की कार्टेल को, किसी किस्म की कार्टेलाइजेशन को, किसी किस्म के ऐसे जत्थे को प्राइसेस हाइक नहीं करने दिया जाएंगे या ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने दिया जाएगी। आपने बार बार वज़ीर आज़म का नाम लिया। जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल, वो एक्शन भी लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जब ऑपोजिशन में थे तो इस मामले पे हमें क्या कहते थे, मुझे क्या कहते थे, ज़रा देखिए। ये फैसला शुगर की एक्सपोर्ट का है, ये वजीर आजम इमरान खान ने पूरे होशो हवास के साथ किया। हालांकि वो जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड थे, उन्होंने जगह जगह उनको तनबीह की, वार्न किया कि हमारे पास तो सरप्लस नहीं है, एक्सपोर्ट कहां से करेंगे आप। कार्रवाई तो वजीर आजम के खिलाफ होनी चाहिए। इसका फैसला इमरान खान ने किया, इस चीरादस्ती का, इस डाकाजनी का फैसला इमरान खान ने किया, जानते हुए कि हमारे पास शुगर का सरप्लस नहीं है। इस तबाहकुन फैसले का जिम्मेदार इमरान खान नियाजी है। अब आपने इस तबाहकुन फैसले का जिम्मेदार इमरान खान नियाजी है। आपने इस तबाहकुन फैसले का जिम्मेदार इमरान खान नियाजी है। चले ठीक है। यानी कि पहले एक्सपोर्ट किया फिर इंपोर्ट किया, तो अब वो वज़ीर आज़म हैं तो पहले एक्सपोर्ट किया फिर इंपोर्ट किया। तो इस तबाहकुन फैसले का जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ। क्यों है? रमजान शुगर मिल किसकी है? ये क्या बात हुई? ये कोई जवाब है मेरे किसी की है ना। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शुगर मिल्स किसके हैं? किसके हैं? जहांगीर तरीन के, नवाज शरीफ और उसके जहांगीर तरीन तो पहले आपके साथ था ना, तो हमसे क्यों गया? क्यों गया? पहले मुझे इस सवाल पे उस पे मैं आता हूँ जहांगीर तरीन के सवाल के ऊपर। सारे शुगर मिल इनके देख करते क्या है, पहले चीनी बाहर बेचते महंगे दामों कि डॉलर के जरिए हमें पैसे मिले, ठीक है, इधर मुनाफा हुआ। फिर जब इन्होंने वापस चीनी खरीदनी होती है तो इनको तो पता होता है कि जी अभी हमने चीनी खरीदनी है, तो ये स्टोर कर देते हैं, चीनी की प्राइस ऊपर चली जाती है। फायदा किसका है? दोनों तरफ उसी खानदान का फायदा है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर
मुसल्लत हैं। देखिए हमारे दौरे हुकूमत में 2 रुपए या 3 रुपए चीनी महंगी हुई थी, बावजूद उसके हमने चीनी माफिया के खिलाफ अपनी भरपूर जदोजहद की। आखिर में जाके उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया। हमने वहां पे भी कोशिश की कि स्टे विकेट कराएं ताकि इस मुल्क में हम इस चीनी माफिया को एक दफा फिक्स कर दें ताकि आइंदा चीनी महंगी ना हो इस मुल्क के अंदर। देखिए अभी 192 रुपए की चीनी मीर साहब आज के दिन फी केजी, जो हर जरूरतमंद इंसान यूज करता है। और अब जब ये बाहर से महंगी चीनी खरीदेंगे तो मेरे ख्याल में ये 200-300 पे चली जाएगी। नहीं, महंगी तो खरीद ही नहीं रहे। मैंने आपको कहा ना कि इंपोर्ट वो तो जब खरीदेंगे, जब इधर आएगी। और ये अच्छा फैसला एक्सपोर्ट का किया गया, एक्सपोर्ट का फैसला इसलिए किया गया। शायद आप सुन लीजिए, सुनने की भी सकत रखें। देखिए मैं आपके बारे में नहीं बोला, आप मुझे ये बताएं कि वो चीनी अब डॉलर डोमेस्टिक सप्लाईज मीर साहब और वो डिमांड वो सप्लाई डॉलर जाहिर बात है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम सफर करे, तो फिर हमने उस टाइम एक्सपोर्ट डेफिनेटली होने दी। देखिए जब इनकी ज़ात के ऊपर बात आई तो ये अभी इंटरफेयर करना शुरू कर दे। देखिए हमने चीनी इसलिए भेजी कि हमें डॉलर मिले ना। मैंने तो यही होता है कि रेमिटेंसेस बढ़े। उस दिन डॉलर की कीमत क्या होगी कि जिस दिन इन्होंने चीनी जो है वो बाहर भेजी। अब जब खरीद रहे हैं, आज डॉलर की कीमत क्या होगी? आज डॉलर की जब ये खरीदेंगे, देखिए वो भी तो गैप है, उससे भी तो नुकसान होता है मुल्क का। शाहिद खटक साहब, जब आपकी हुकूमत थी तो जो शुगर मिलों के मालकान थे वो आपकी पार्टी में थे। अब इनकी पार्टी की हुकूमत आई है तो वो इनके साथ। क्या हमने कार्रवाई नहीं की? हाँ, क्या हमने कोशिश नहीं की उन लोगों के खिलाफ? सबके साथ के खिलाफ तो नहीं की आपने, कुछ के खिलाफ की। किस फॉर एग्जांपल जहांगीर तरीन, सिर्फ उसके खिलाफ की? नहीं, इसके अलावा जितने भी थे 11 शुगर मिल्स थे उसमें जो इंक्वायरी हुई थी। जो नहीं, मेरा सवाल ये है अकील मलिक साहब कि आप वजीर कानून व इंसाफ हैं, ये जो कार्टल्स हैं, आप कह रहे हैं जी, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि ये कार्टल जो हैं ये इनकी हम इजारादारी तोड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये कार्टल्स की इजारादारी आप कैसे तोड़ेंगे कि जब वो कार्टल्स जो हैं वो तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में की जगहों पे बैठे होंगे? देखिए उस पर एक पॉलिसी है और इस पे पॉलिसी गवर्नमेंट की फ्रॉम द वेरी गेट गो, जब से ये हुकूमत आई है तब से वज़ीर आज़म ना सिर्फ इस सेक्टर में बल्कि तमाम तर दीगर सेक्टर्स में भी रिफॉर्म्स वो लेके आए। अपने ही शुगर मिलों के खिलाफ रिफॉर्म्स लेके आए हैं, अपने ही शुगर मिलों के खिलाफ। अच्छा जरा ये बता दें कि ये कह रहे हैं रमजान शुगर मिल किसकी है? वो उनकी तो नहीं है। देखिए जी, उनकी मेरे ये जवाब तो सुप्रीम कोर्ट कौन ओनर है, मैं आपको कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे मैंने कि मैं आपको बता सकूं कि ये जवाब तो सुप्रीम कोर्ट में ना दे। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शाह साहब। मैं सिर्फ एक चीज़ की वजाहत करना चाह रहा था, बल्कि बताना चाह रहा था कि बहुत सख्त क्रैकडाउन हुआ था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कुछ वफाकी वज़रा के करीबी अजीज़ और इसी तरह बहुत सारे बासर लोग जो ज़ाहिर है ज़्यादा ये हैं सिंध और पंजाब में ये मिल्स जो हैं, तो उन सब पर क्रैकडाउन हुआ था और बगैर किसी उसके। अच्छा शाह साहब, ये किया शाह साहब वो आप सही कह रहे होंगे, लेकिन तारीख ये बताती है कि ये इशू जो है ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से चल रहा है, जब वो प्रेसिडेंट थे, शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर थे और लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ चेयरमैन नैब थे। तो चेयरमैन नैब जनरल शाहिद अजीज़ ने एक क्रैकडाउन शुरू किया और उसके बाद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने उनको प्रेशराइज करके वो क्रैकडाउन बंद करवा दिया। इसलिए मैंने ये सवाल किया कि अगर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत जो है वो इस शुगर माफिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो ये शहबाज शरीफ साहब क्या बिगाड़ेंगे, जिसके खुद के अपने 3 मिल्स और शुगर की? देखिए बिल्कुल, मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया कि वज़ीर आज़म तमाम तर सेक्टर्स में रिफॉर्म्स ला रहे हैं और ये दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिफॉर्म एज़ वेल। जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा कि हमने किया, उनके खिलाफ बिला खौफ व तरदीद और बिला तफरीक जो है हमने एक्शन किया उनके खिलाफ और अभी भी एक्शन करेंगे। बिल्कुल एक्शन होगा। ये एक ऐसा मामला है जिसपे सिर्फ आप तीनों को नहीं, अकील मलिक साहब, शाहिद खटक साहब और नासिर हुसैन शाह साहब को नहीं, तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर एक हिकमत अमली बनानी चाहिए कि ये जो कार्टल्स हैं, जो माफियाज हैं, इनकी इजारादारी तोड़ने की ज़रूरत है और उसमें मीडिया को भी कोई किरदार अदा करना चाहिए। सिर्फ हमें ऐसी खबरें नहीं फैलानी चाहिए जिसकी सारी तरदीदें कर रहे हों। किसी दिन ऐसी भी खबर चलाएं कि जनाब ये जो 5 शुगर मिल के मालकान हैं जिनका 5 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुक था, इन 5 के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हो गया है। अल्लाह करे कि हम ऐसी भी खबर सुने।